आप सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को और हमारे सभी देश भाइयों को, सभी किसान भाइयों को दीपावली की विशेषकर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश रीवा संभाग मऊगंज जिले के अंतर्गत शिवराजपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत पहुंच चुके हैं। हमारी टीम पहुंच चुकी है और बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र देव तालाब के अंतर्गत हैं। अभी हम यहाँ पर एक शिव पुराण की भागवत कथा चल रही थी और भागवत कथा का कल अंतिम दिन हुआ है, मीन्स समापन हुआ है। और आज एक विशाल भंडारे का कार्यक्रम सभी ग्रामीण जनों की तरफ से किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी के साथ मिलकर के हम बातें करते हैं यहाँ पर किस तरीके से कथा हुई है, ग्रामीण जनों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है और सभी बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ भागवत कथा का कार्यक्रम किया गया है। और साथ में कितने लोगों ने यहाँ पर भोजन लिया है। भोजन प्रसाद हालांकि 12 बजे से मैंने यहाँ पर देखा है, 12 बजे से शुरू हुआ है और अभी निरंतर ये भोजन प्रसाद का कार्य भी चल भी रहा है। जी महाराज जी, आपका नाम क्या है, सबसे पहले बताएं। मेरा नाम है पंडित गोपाल शास्त्री जी। महाराज जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं रहने वाला तो मैं मऊगंज जिले का ही हूँ और यहाँ देव तालाब के अंतर्गत ये पुरैनी गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन पढ़ाई के समय से ही मैं चला गया था वहाँ अयोध्या में पढ़ाई करने के लिए और अयोध्या से पढ़ाई करके मैं इस समय रहता हूँ गुजरात। कर्मभूमि मेरी गुजरात ही है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा महाराज जी, जो ये 9 दिन का समय था, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार जैसा भक्तों का तांता लगा रह गया, तो कथा में किस तरीके से यहाँ पर भीड़ रहती थी और क्या कुछ चीजें मिली थी? सबसे पहले तो मैं कथा के बारे में अगर बात करूंगा तो मैं देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और दूसरी बात, यहाँ के रहने वाले लोगों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि अनवरत 9 दिवसीय कथा में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो हमारा पंडाल भरा ना हो। मैं परमात्मा से यही चाहता हूं कि सदैव उनको, और व्यासपीठ की ओर से मैं बैठा था, उनको साधुवाद देता हूं। दूसरी बात, ये जो शिव मंदिर है यहाँ पे, जिनका नाम है भुलनिया महादेव शिव मंदिर, ये ऐसा शिव मंदिर, मैं आया यहाँ तो देखा कि ऐसा शिव मंदिर शायद है मऊगंज जिले में आज तक कहीं मिला नहीं है। तो मैं इस कथा के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसका सबसे पहले तो तालाब जो है भगवान भोलेनाथ के पास प्रांगण में, तो इनका नवीनीकरण होना चाहिए, गहरीकरण होना चाहिए। दूसरी बात, शिव मंदिर में हमारे जितने देशवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, रहवासी हैं और हमारे यहाँ के जो भी हैं, सबको मैं ये कहूँगा कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर दिव्य होना चाहिए। अगर वो खुश हैं तो हमारा समाज खुश है। अगर परमात्मा खुश रहेंगे तो उस गांव में कभी भी कोई आपत्ति, कष्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, 9 दिवसीय बात जो आपने कहा, भगवान शिव की अमृतमयी गंगा बही है। अब उसके बारे में हम क्या कहें, हमारे श्रोतागण जो बैठे हैं ये खुद बताएंगे कि कैसी गंगा बही है। आहा, हमको आज भी वो आनंद मिल रहा है जो कल इन लोगों ने मुझे अपने आंसुओं से दिया है, अपने आंसुओं से दिया है। परमात्मा की ऐसी कृपा इन पर बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जी महाराज जी, हालांकि इसमें मेरा भी एक सौभाग्य ही कहें, ये हमारे दोस्त हैं, भाई साहब हैं, बड़े भाई हैं मेरे, और इन्होंने मुझे जैसे ही कल बताया कि यहाँ पर, हालांकि इसके पहले मुझे खबर लगती और कहीं ना कहीं सूचना मिलती, तो इसके पहले भी हम यहाँ पर आते, कवर करते और कथा चल रही होती तो वो भी सारी चीज़ें हम दिखाते, लाइव टेलीकास्ट भी करते। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ की सभी जनता जनार्दन ने जिस तरीके से सहयोग दिया है और सभी मिल करके, एक बड़ी अच्छी बात है। भोले बाबा ऐसी ही कृपा बनाए रहें, असीम अनुकंपा बनाए रहें ऐसे सभी ग्रामीण जनों पर, सभी भक्त जनों पर। अच्छा महाराज जी, एक और बात भी है, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र है, हमारा भारत देश है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म ही है, हिंदू राष्ट्र तो आपने बाद में कहा। सबसे पहले हम सनातनीय हैं, इसका प्रमाण हम इन लोगों के सामने रखे हैं। ये शिव महापुराण में सनातन शब्द ही आया है। शिव महापुराण के अंतर्गत एक दिन मैं कथा बता रहा था कि हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म का मतलब होता है कि हम किसी से द्वेष ना करें, समझना, जो सबसे पुराना है, जो सबसे प्राचीन है। एक आदमी ने मुझे प्रश्न किया था कि महाराज जी ये बताइए कि सनातन की परिभाषा क्यों हुई और सनातन कब से आया है। तो शिव महापुराण के अंतर्गत आया कि सबसे पहले ओम आया है।
ओम के बाद जो है पंचाक्षर शिव मंत्र जिसको नमः शिवाय बोलते हैं वो आया है। उसके पश्चात नमः शिवाय से गायत्री आई हैं और गायत्री से वेद की उत्पत्ति और वेद से सनातन धर्म की उत्पत्ति है। जब से हमारा वेद है तब से हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म से हमारे बच्चे ये सीखते हैं कि हमको कैसे जीना चाहिए, हमको कैसे देशभक्ति करना चाहिए, हमसे कैसे समाज सेवा करनी चाहिए। और ये बात मैं छोटे के बच्चे से माध्यम से यहाँ मेरी कथा चल रही थी, उसने कहा महाराज जी आपका अगर आशीर्वाद मिले तो मैं छोटा बच्चा करीब 5 और 6 वर्ष का बच्चा, उसने मुझे शिव तांडव सुनाया। मैंने कहा धन्य है, ये है हमारा सनातन, ये है हमारा सनातन, ये है हमारा सनातन। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा महाराज जी, भोले बाबा जी से संबंधित कोई एक छोटा सा श्लोक आप कहें, कोई भी श्लोक आप कहें भोले बाबा से संबंधित या कथा से संबंधित कुछ खास श्लोक कहें आप। कि कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये करुणावतार हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। और आपने इस श्लोक की बात कही तो हम यहाँ 2 भाई बैठे हैं। मैं ये समाज को बताना चाहता हूँ कि भाई हो तो मेरे जैसा, जो सदैव मेरे पीठ के पीछे खड़ा रहता है। जिसका भाई पीठ के पीछे खड़ा रहे ना, उसके छाती पे और पीठ पे किसी की ताकत नहीं कि वार कर सके। तो एक श्लोक हम दोनों भाई मिलकर के बाँचेंगे और आप सुनिए। जी जी महाराज जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? संत गोपाल मिश्रा मेरा नाम है। हाँ जी बताएं महाराज जी। हाँ, कि शीशे पे गंगा है, कंठे भुजंगा है, कोटि अनंग लजावन वाले, हाथ त्रिशूल है, नासक शूल यही डमरू के बजावन वाले, मृग छाला सुशोभित है कटी पे, मृग छाला सुशोभित है कटी पे, और भक्त की लाज बचावन वाले, शंकर की महिमा है अपार, ये दानी बड़े हैं बड़े भोले वाले। मैं परमात्मा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि हमारे श्रोतागणों पर, हमारे भक्तगणों पर उनकी कृपा अनवरत ऐसी बनती रहे, बनती रहे, बनती रहे। और गाँव वासियों से और हमारे समाज सेवी जनों से मैं प्रार्थना भी करता हूँ। ये मैं नहीं सोचता कि मैं व्यास हूँ तो मैं प्रार्थना नहीं करता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब मैं कभी यहाँ आऊँ तो मेरे भाई, मेरे समाज सेवी, मेरे गांववासी मेरे भोले बाबा की ओर एक बार देखना। ऐसा दिव्य मंदिर पूरे मऊगंज जिला में नहीं है, तो ऐसा ही इस स्थान पे आने पे मुझे दोबारा लगे कि मऊगंज जिले में ऐसा कोई मंदिर, भुलनिहवा मंदिर जैसा कोई मंदिर नहीं है। जय हो भोले बाबा, आप ऐसे ही कृपा बनाए रहें। हमने अभी महाराज जी के साथ बात की है और बड़ी ही अच्छे तरीके से महाराज जी ने सारी चीज़ों को, जितने भी हमारे सवाल थे तो सारी सवालों का जवाब बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सहज भाव में, बड़े सरल भाव से महाराज जी ने बताया है। और हम फिर से एक बार विनम्र विनती और अनुरोध करते हैं, भोले बाबा सभी पर कृपा बनाए रखें और महाराज जी पर भी विशेष कृपा इसी तरीके से बनाए रहें। और महाराज जी हम सभी भक्त जनों पर आप अपना आशीर्वाद बना करके रखें। ऐसे इसी तरीके से ये ग्राम और गांव ग्रामवासी यहाँ के फलते फूलते रहें। इस तरीके से आप कृपा और आशीर्वाद बनाएं और भोले बाबा से भी यही आप विनती और आशीर्वाद की हम कामना करते हैं सभी ग्रामवासियों के लिए। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज़। मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज़। जय हिंद।